नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में हुए हमले से जुड़ी हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाका जेम्स बॉन्ड स्टाइल में किया गया। मतलब 1999 में आई फिल्म द वर्ल्ड इज नॉट इनफ में जिस तरह जेम्स बॉन्ड ने एक पाइपलाइन उड़ाई थी, नॉर्थ स्ट्रीम का धमाका भी बहुत कुछ उसी अंदाज में किया गया। और यह बात तब पता चली जब धमाके से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों को देखकर दावा किया जा रहा है कि यह धमाका पाइपलाइन के बाहर से नहीं बल्कि पाइपलाइन के अंदर से किया गया। अब तक अंदाजा लगाया जा रहा था कि पाइपलाइन को हमलावरों ने विस्फोटक लगाकर उड़ाने की कोशिश की। ये तो फिनलैंड और डेनमार्क की सुरक्षा एजेंसियां भी कह चुकी हैं कि धमाके में विस्फोटक लगाए गए थे। लेकिन ये बात पहली बार सामने आई कि धमाका पाइपलाइन के अंदर से हुआ था। यही वजह है कि यूरोप के देशों का शक यकीन में बदल गया है। ये तय माना जा रहा है कि पाइपलाइन को उड़ाने का काम पुतिन के इशारे पर ही हुआ। ये साजिश पाइपलाइन के जरिए पूरे यूरोप को दहलाने की थी या केवल गैस के दाम बढ़ाने के लिए थी, ये साफ नहीं है। लेकिन नई जानकारी सामने आई है कि पाइपलाइन को बिल्कुल जेम्स बॉन्ड के अंदाज में उड़ाया गया, क्योंकि पाइपलाइन में धमाका ना तो पुतिन की किसी डॉल्फिन ने किया और ना ही उनके भेजे हुए अंडर वाटर कमांडो ने, बल्कि दावा यह है कि यह काम एक ऐसी मशीन से हुआ जिसे PIG पिग कहा जाता है, पाइपलाइन इंस्पेक्शन गेज। यानी ये एक बड़ी मशीन होती है जिसका इस्तेमाल पाइपलाइन की जांच के लिए होता है। पिग नाम की इस मशीन का इस्तेमाल यह देखने के लिए किया जाता है कि पाइपलाइन में कोई लीकेज तो नहीं है या फिर कोई और तकनीकी खामी तो नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस मशीन से पाइपलाइन की मरम्मत की जाती थी उसी मशीन से पाइपलाइन में धमाका किया गया। मतलब यह कि पाइपलाइन इंस्पेक्शन गेज के जरिए विस्फोटक भेजे गए और योजना के तहत उसमें धमाका कर दिया गया। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन रूस से जर्मनी तक पहुंचती है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 दोनों का रूट बिल्कुल एक ही है, केवल दोनों की क्षमता में फर्क है। मतलब यह कि पाइपलाइन के अंदर इस तरह की मशीन केवल रूस से ही भेजी जा सकती है। यही वजह है कि जब से पिग नाम की मशीन के जरिए धमाके की बात आई है, एक बार फिर आरोपों के घेरे में पुतिन आ गए हैं। 1999 में आई जेम्स बॉन्ड की फिल्म द वर्ल्ड इज नॉट इनफ में तो पाइपलाइन में धमाके का एक ऐसा ही सीन दिखाया गया था। उस सीन में बॉन्ड खुद एक ऐसी ही मशीन के साथ पाइपलाइन के अंदर बम लेकर गए थे और उन्होंने बड़ी चतुराई से पूरी पाइपलाइन को उड़ा दिया था। नॉर्थ स्ट्रीम में हुए धमाकों को भी बहुत कुछ उसी तरह का धमाका माना जा रहा है। फर्क है तो सिर्फ ये कि इस बार पाइपलाइन इंस्पेक्शन गेज के साथ किसी इंसान के पहुंचने की खबर नहीं है। पिग के नाम से मशहूर ये मशीन एक रोबोटिक हथियार है जिसका इस्तेमाल पाइपलाइन की जांच के लिए दुनिया भर में किया जाता है। इसीलिए माना जा रहा है कि पाइपलाइन को उड़ाकर पुतिन ने यूरोप के खिलाफ एक बड़ी चाल चली, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम में हुए धमाकों के बाद नेचुरल गैस के दामों में तगड़ा उछाल आया था, जिसने आर्थिक रूप से बेहाल यूरोप की कमर तोड़ दी थी। रूस के साथ गैस का नया करार होने के पीछे भी इसे एक बड़ी वजह माना जा रहा है। पिछले हफ्ते ही तुर्की को बिचौलिया बनाकर पुतिन ने बड़ी चाल चली है। तुर्की के रास्ते रूस की गैस को यूरोप भेजने की तैयारी हो चुकी है। माना जा रहा है कि पुतिन ने पहले यूरोप को आर्थिक रूप से लाचार बना दिया और फिर ऐसा समझौता उनके सामने रखा जिससे वो इनकार नहीं कर पाए। मतलब ये कि नॉर्थ स्ट्रीम पर धमाके की नई थ्योरी सामने आने के बाद पुतिन फिर से आरोपों में घिरते दिख रहे हैं। हालांकि डेनमार्क और स्वीडन की जांच एजेंसियों ने अब तक अपनी जांच पूरी नहीं की है, बल्कि इन दोनों देशों के साथ जर्मनी की एजेंसियां भी जांच में शामिल हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि धमाकों के लिए वो कंपनियां आरोपों के घेरे में हैं जो नॉर्थ स्ट्रीम के रखरखाव का काम संभाल रही थी। हालांकि इन कंपनियों पर रूस की सरकार का सीधा कंट्रोल नहीं है और न ही रूस की सरकार की इनमें हिस्सेदारी है। भारी बारिश के बाद बेंगलुरु की सड़कें दरिया बन गईं। दुकान हो या मकान, हर तरफ सैलाब का कब्जा नजर आया, जिसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर खिलौने की तरह बहते दिखे। कुछ लोगों ने उन्हें निकालने की कोशिश भी की, मगर पानी ज्यादा और बहाव तेज होने की वजह से उनके पैर डगमगाने लगे। बेंगलुरु के शिवाजी नगर इलाके में सड़कों से लेकर दुकानों तक लबालब पानी से भरी नजर आई। वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि लगा जैसे बाढ़ ही आ गई हो। कुछ ऑटो जल भराव में फंस गए तो कुछ खराब हो गए। तालाब बन चुकी सड़कों के बीच से गुजरना लोगों के लिए मजबूरी बन गया। ऐसा ही हाल वहां के दूसरे इलाकों का भी रहा, जहां तेज बारिश की वजह से सड़कें गायब हो गईं और लोग अपने घरों में कैद। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बेंगलुरु में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। यानी आने वाले दिनों में वहां लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग देशों में भारत के दूतावासों में तैनात राजदूतों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की, जिसके तहत ये राजदूत देश के पिछड़े जिलों का दौरा करेंगे और वहां केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास योजनाओं की जानकारी लेंगे। इसका आधार है केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन का टीम वर्क। पीएम की इस पहल से लंबे समय से विदेश में तैनात राजदूतों को अपने देश से जुड़ने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही विदेशों में भी भारत के विकास का डंका बजेगा।